जुर्रत कि मेरे बेटे को हाथ लगाया तूने? भाई मेरी बात तो गप बस। तेरी तो मंजरी परास पे प्रथम प्रथम ए नको। बाबा आप सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आप दिखाती हूँ इसकी माँ क्या कर सकती है। अरे मेरी बात तो सुनिए। मेरे बेटे के कपड़े फाड़े तूने? मेरे भाई को मारा। नानी, नानी, नानी। अरे मंजरी रुक जा, मर जाएगा वो। नहीं भाई, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। बाबा अरे मेरी बात तो सुनिए। छोड़ छोड़ मेरे बेटे को। ये तेरा बेटा है? मैं कब से यही सोचूं कि ऐसे संस्कार कौन दी, ऐसी माँ उसको भी तो ये क्या कर रहे हो आप लोग? कैसी? तू तो हमेशा बोलती रहती है कमलेश, तू कलेश करती रहती है। देख असली कलेश करने वाली आ गई। यहाँ पर कलेश नहीं, तुम सबका क्रियाकर्म करने आई हूँ मैं। तुम सबको क्या लगा मेरा बेटा यहाँ अकेला है तो तुम उसको मारोगे? अरे मैं हेलीकॉप्टर हूँ, हेलीकॉप्टर। जहाँ पे मेरा बेटा वहाँ पे उसकी आई। पहुंच ही जाएगी घूम के, समझी? मार रहे थे? हाँ देखा मैंने। हम लोग नील को नहीं मार रहे थे। यहाँ तो उसकी तेल की रस्म हो रही है। रस्म? कौन सी रस्म? हाँ? अरे एक मिनट, आप तो चुप ही रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे तुम क्यों? ये अब सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं है, हमारी रिश्तेदार भी हैं। ए, मैं तेरी कुछ नहीं लगती, समझी? और अगर कुछ लगती हूँ ना तो वो सिर्फ है दुश्मन, समझी? याद रखना। आप थोड़ा सा ना प्यार से बात करना सीख लीजिए। काय बोलती है ये? वैसे ऐसा रिश्ता है हमारा कि थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ी तकरार तो बनती है। मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ आपको कि हमारे कल्चर्स जो है वो बहुत अलग है और हमारी रस्में भी अलग है। तो तुम्हारी रस्मों का मैं क्या करूँ? तेल डालूं? हाँ, हम वही तो कर रहे हैं। नील की तेल की रस्म ही तो कर रहे हैं। हम सिंधियों के रिवाज में तेल की रस्म के बाद होने वाले दूल्हे के कपड़े फाड़े जाते हैं। दूल्हे के होने वाला दूल्हा क्या कह रही है आप? हाँ, आप लोग इतना हैरान क्यों हैं? दूल्हा मतलब आपका बेटा नील। आपका बेटा मतलब हमारा जमाई। ये क्या बकवास है? नील,
ये क्या बात हुई? तुमने अपने मॉम डैड को मेरा मतलब है आई बाबा को नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है रिद्धि से? नील, आई बाबा को नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है रिद्धि से? क्या हुआ बेटा, कुछ बोलना चाहता है क्या? आई क्या हुआ? बाबा आपसे मैं कुछ कहना चाह रहा था। समझ गई। घर का इंतजाम करने के लिए गया था और नहीं कर पाया। आई सुमति, हाय सुमति। सुमति, बाबा। गई? आई आंखें खोल। आई आंखें क्यों नहीं खोल रही? आराम से, आराम से, आराम। समझ गई? तकिया। आई तो ठीक है ना? नीलू, तू इस लड़के से शादी नहीं कर रहा है ना? ये चुड़ैल झूठ बोल रही है ना? देखिए आप नहीं आई, ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो सच है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को बताने ही वाला था बाबा, मैं बिल्कुल बोलने ही वाला था, बस मैंने सोचा कि मैम आप। मुझे अपने परिवार से बात करनी है, आप लोग बाहर जाएंगे? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि जमाई जी ने मेरा मतलब है आपके बेटे नील ने आपको नहीं बताकर सही नहीं किया। बट प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। बच्चों की खुशी के लिए मुझे अपने परिवार से बात करनी है, बाहर चले जाइए आप लोग। चलिए मम्मा। अब मेरी दुश्मन ही मेरा काम करेगी, देखती हूँ अब ये शादी कैसे होती है। नीलू, आपने मेरी बात एकदम अच्छे से सुन। तू पहली बार स्कूल में फेल हुआ था तो मुझे बताया था ना? पहली बार जब नौकरी छूट गई थी तो मुझे फोन करके बताया था ना तूने? 10 मिनट देरी हो जाती है तो मुझे फोन करता है ना, आई मी लेट होना रे म्हणून। ए बेटा, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया बेटा, अपनी आई को बताया नहीं एक बार। आई क्योंकि मैं जानता हूँ कि
तुझे रिद्धि पसंद नहीं है? और तू रिद्धि को कभी नहीं अपनाई। और मैं रिद्धि को छोड़ नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूं उससे। मुझे तो पहले से ही पता था, जो रिश्ता शिव शंकर बनाना चाहते थे, उस रिश्ते से, उस प्यार से दोनों कब तक भाग पाते। ये तो होना ही था। ये सुन, ये जो तूने अभी बोला ना, मैं मान नहीं सकती। कल तक जो लड़की तुझे फूटी आंख बहाती नहीं थी, उससे लव यू हो गया तुझे। नीलू, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि घर जल गया हमारा? बाबा ने बोल दिया घर बनाना है, तो घर बनाने के चक्कर में इस लड़की से शादी कर रहा है जिससे पैसे ले सके। ऐसा कुछ तो नहीं है ना बेटा? कितना अजीब लड़का है ये नील। अरे मॉम डैड को बताया भी नहीं कि वो शादी कर रहा है। उनको बताए बिना यहाँ रस्में कर रहा है। कितना नाम खराब हुआ है हमारा। अरे मैंने पहले ही कहा था, ये फैमिली हमारी फैमिली से मैच ही नहीं करती है। अरे कितने लो क्लास लोग हैं वो। देखा नहीं कैसे गुंडों की तरह मारा है सबको। अरे मैं इन सबको ना अकेले हैंडल कर सकता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। वो तो मैं बस रिद्धि की वजह से चुप रहा। विक्की, पुट, चल आराम कर। नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं सच में बहुत प्यार करता हूं उससे। ऐसा वैसा कहां से आ गया बीच में? तू झूठ बोल रहा है ना? तू ये झूठ क्यों बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ये मैं नहीं जानती, पर तू झूठ बोल रहा है। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं। चुप। तेरा ये झूठ मैं बाद में पता कर ही लूंगी, लेकिन सबसे पहले तू नीचे चल के सबको बता रहा है कि तू इस लड़की से शादी नहीं करेगा, बस। नहीं आई। नीलू, मेरे मना करने के बावजूद भी तू उस लड़की से शादी करेगा? चलो, अब यहाँ पर बात करने लायक कुछ नहीं है। आई बाबा, मैं बताने वाला। समधन जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए ना। आप जो कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं। अगर आपको कोई लेन देन की बात करनी हो तो खुल के कहिए। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं वो भी मान लूंगी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं जानती हूं आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आना भी चाहिए। आपका बेटा, एक लौता बेटा, आपको बिना बताए शादी करने जा रहा था।
ये गलत है ना? नहीं, गुस्सा करना जायज है। साइड बैठो। मैं जानती हूँ। हटो सामने से। आई बाबा, आई 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 आई, एक मिनट मेरी बात सुन। आई तू बात समझ क्यों नहीं रही है? अरे मैं उससे सच में प्यार करता हूँ बाबा, आई रियली लव हर। अरे तू उससे प्यार नहीं करता है, उसने तुझ पर काला जादू किया है, समझा तू? और इस शादी के लिए मैं कभी हाँ नहीं कहूंगी। चलो बाहर चलो। सुमति देख, आज तक है ना तूने हमेशा नील का साथ दिया है मेरे खिलाफ जाकर, लेकिन आज मैं नील का साथ दूंगा तेरे खिलाफ जाकर। मान भी जा। अरे लेकिन मेल भी तो होना चाहिए ना, उनका परिवार कहाँ, हमारा कहाँ? अरे हमको उसके खानदान से क्या मतलब है? रिद्धि शादी करके हमारे साथ रहेगी, हमारे घर पे रहेगी। अगर नील तुमसे शादी करना चाहता है तो शादी के बाद वो मेरे घर में घर जमाई बनकर रहेगा। देख, एक बार पहले कह चुका हूँ, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, रिद्धि बुरी लड़की नहीं है, सिर्फ वो गलत लोगों के बीच में फंस गई है बस। आपको जो भी कहना है ना आप कहते रहिए, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। अरे पसंद तो तेरे घर वालों को मैं भी नहीं था, लेकिन फिर भी तूने लड़ झगड़ कर मेरे से शादी की ना, और आज सारे लोग लड़ाइयां झगड़े सब भूल गए। उनको सिर्फ एक ही बात याद है कि तू और मैं पिछले 35 साल से एक दूसरे के साथ सुखी हैं। देख सुमति, समस्या कहाँ होती है पता है? समस्या वहां होती है जब माँ बाप अपनी मर्जी अपने बच्चों पे थोप के शादी करवाते हैं, और फिर जीवन भर बच्चे दुखी रहते हैं। तुम क्या चाहती हो, हमारा नीलू भी दुखी रहे? उसके साथ भी ऐसा ही हो? देख सुमति, ये रिश्ता महादेव ने बनाया और महादेव के खिलाफ मत जा। ओए, मान जाना। देखा रिद्धि, जिसका डर था वही हुआ, नील चला गया। अब क्या होगा? आपको वो लड़का बहुत पसंद था ना? देख लिया ना उसने क्या किया? अपनी माँ के कहने पर रिद्धि को रस्मों के बीच छोड़कर चला गया। हे भगवान, क्या होगा रिद्धि को? तो बंद कर रोना, जाने दी उसको, अपना विक्की है ना विक्की। बस रोते नहीं। ए आई, मान जाना। हाँ बोल देना प्लीज, मेरे लिए, अपने नीलू के लिए प्लीज। ठीक है, कर ले शादी। सच्ची? बस, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर तू ये शादी करेगा तो ये मान लेना कि तेरी आई मर गई। हे, आई, फैसला तुम्हें करना है नीलकंठ। नीलकंठ? तू मुझे मेरे पूरे नाम से बुला रही? अरे मैं तो तेरा नीलू हूं ना, तो मुझे नहीं, तू मेरा नीलू नहीं है, यही मेरा फैसला है। अब तू तय कर ले, या तो तेरी आई या तो वो लड़की। बोल। ठीक है,
अब अगर बात यहां तक पहुंच चुकी है तो ठीक है, मेरे फैसले की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा फैसला तुझसे बढ़कर नहीं है। मेरे लिए मेरी आई से बढ़कर कुछ नहीं, ना वो लड़की, ना मेरा फैसला और ना ही मेरा भगवान। घर चल। चल। चलो। अब क्या होगा कम्मो? कोई बात नहीं, क्यों घबरा रही है? कैसी मत रो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? रोना बंद कर कैसी। मत रो बस कर। अरे कैसे ना रो? मेरी रिद्धि ने पहली बार प्यार किया था किसी से, उसका दिल टूट गया, उसका पहला प्यार अधूरा रह गया कम्मो, उसकी शादी टूट गई, अब क्या होगा? किसने कहा मम्मी? मुझे ये शादी मंजूर है।